दें इनको जी। अच्छा, आपने बताना है कि आप मुखातिब किसे कर रहे हैं, इनको दें। सवाल किससे आपका, आपका नाम क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जरा बताएं और थोड़ा करीब कीजिए प्लीज। सर मेरा नाम अब्बास अली है और मैं बिजनेस एजुकेशन की डिग्री कर रहा हूँ इधर पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरा सवाल सर, अभी इन्होंने बात की थी कि कैदी नंबर 804 के जो वो बिलावल साहब खुद उनसे कह रहे हैं कि हमसे मिले और हुकूमत में आए, जबकि कैदी नंबर 804 का पहला बयान ये था कि मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाता। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि ये तो वही बात होगी कि मेरे घर में चोरी की जाए और मैं चोर मुझ पे केस करे और मैं चोर से जाकर माफी मांगू। साहब मेरी जान छोड़ो और मुझे जिंदा रहने दो। सवाल क्या आपका? सवाल मेरा सर ये है कि मैंने अपनी एज में नहीं देखा 1971 में क्या हुआ था, ठीक है। अभी मेरी एज हुई है 21 और मैंने ये इलेक्शन देखे हैं, मैंने कंपेन भी की है सोशल मीडिया पर और कैदी नंबर 804 की है, ठीक है। उसके बाद जब ये इलेक्शन हुए हैं और सीटें थी कैदी नंबर 804 की सबसे ज़्यादा, और इस बात के प्रूफ भी है मेरे पास। हमें बे फार्म के अलावा किसी फार्म का पता ही नहीं होता था और फार्म 45 फार्म 47 का पता हमें कैदी नंबर 804 ने बताया। पहली बात तो उन्होंने की कि कैदी नंबर 804 का बयानिया है कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो वो कैसे हाथ मिला सकते हैं? ठीक बात है, लेकिन कैदी नंबर 804 जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, उसने उसको पंजाब का वज़ीर आला बनाया अपनी हुकूमत बनाने के लिए। कैदी नंबर 804 जिसको चपरासी नहीं रखता था, उसको वज़ीर दाखिला बनाया। पंजाब की सबसे बड़ी सियासी ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री कैदी नंबर 804 ने 2016, 17, 18 में लगाई, जिसका नैब का एक नोटिस जाता था, 7 पीटीआई का पटका जाता था। आपने या नैब का नोटिस वसूल करना है या पीटीआई का पटका वसूल करना है। तो मुझे आप ज़रूर उसके लोगों को चोर कहें, डाकू कहें, आपको खुली आज़ादी है। पाकिस्तान में इस बात की खुली आज़ादी होनी चाहिए कि आप जिसको चाहें चोर कहें, जिसको चाहे जो कहें, लेकिन मेरे ख्याल में कोई कानून भी होना चाहिए, कोई हद के इज्जत का कानून भी होना चाहिए। आप किसको चोर कह सकते हैं, उस पर चोरी के इल्ज़ामात आपको साबित भी करने चाहिए। और ये नहीं है कि चोर आपके पास आ जाए तो फिर वो साध हो जाएगा और फिर जब चोर आपसे चला जाए तो वापस चोर हो जाएगा। फिर ये तफरीक इस नौजवान नस्ल को बहुत वाज़ेह करनी होगी कि वो उसकी जमात में भी चला जाएगा तो चोर ही रह जाएगा, और अगर वो उसकी जमात से निकल जाएगा तो भी चोर ही रह जाएगा। और अगर उसको एक दफ़ा पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया है तो फिर वो उस जमात का सदर कैसे हो सकता है? तो ये सब सवाल पाकिस्तान की कौम के सामने मौजूद होने चाहिए और सबको आज़ाद उसके ऊपर फैसला करने की आज़ादी है। मेरी तो राय ये है कि अगर कैदी नंबर 804 खुद वज़ीर आज़म बन रहा होता तो वो इन चोरों के वोट ले लेता, क्योंकि वो सबसे बड़े जो इस मुल्क में बदमाश है, MQM को कहता था। लंदन तक उसके खिलाफ मुकदमे लड़ने गया और फिर उसने उसके वोट लिए, उसने बाकी हारिक के उस वोट भी लिए वज़ीर आज़म बनने के लिए 2018 में, जिनको वो बुरा भला कहता था। सवाल सिर्फ इतना है कि उसकी अपनी ज़ात नहीं थी, लिहाजा आपको ऐसा बयानिया दिया गया है जिससे आप खेल रहे हैं। अच्छा, मैं ऑडियंस की तरफ वैसे इसमें एक वजाहत ज़रूरी है जी। ये 2018 में इस तरह का जो भी सामान पीटीआई में आया था वो सारा वापस लिया जा चुका है। वो पीटीआई ने उससे 4 साल हुकूमत की, पीटीआई ने उससे 4 साल हुकूमत की, उसने वजारतें उसमें एंजॉय की और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की उस सारे गन के साथ, और वो उस गन से बरी जिम्मा नहीं हो सकता कि मेरे से चला गया है, उसी की वजह से इक़्तिदार में आया था। यहाँ तो वो कहता मैं गन के सिर पे इक़्तिदार में नहीं आऊँगा, गन कबूल करके इक़्तिदार में आया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि एक इलेक्शन तो हुआ है 8 फरवरी 2024 को, तो सवाल भी लेता हूँ अभी। क्या 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन आपकी नज़र में फ्री एंड फेयर थे या नहीं? जो समझते हैं कि नहीं थे वो हाथ खड़ा करें। इलेक्शन का बड़ा वाज़ेह रिजल्ट सामने आ रहा है। अच्छा, जो समझते हैं कि फ्री एंड फेयर थे ये वाले रिजल्ट, वो हाथ खड़ा करें। एक हाथ पीछे आया, 2, 3। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को भी शामिल तीन हाथ, मुजम्मिल साहब का तो है हाथ, ठीक है। 3 हाथ आ गई, 4, 5, 6, 4 बजे तक ठीक है। अच्छा चलें, अगला पोल करते हैं।
इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत ना बनाकर अच्छा फैसला किया है। ठीक है, सवाल ये कि हुकूमत बनानी चाहिए थी, जो चाहते हैं कि हुकूमत को पीपल्स पार्टी के साथ चाहे मिल के बना लेते, बनानी चाहिए थी, वो हाथ खड़ा करें इमरान खान। इसका मतलब कि आप सब उन्हें अडयाला जेल में ही देखना चाहते हैं, हुकूमत में नहीं देखना चाहते। कौन लोग चाहते हैं कि कैदी नंबर 804 रिहा हो जाए? ठीक है, सवालात की तरफ जाएंगे हम। अब लड़की का सवाल लेंगे, कौन सी लड़की सवाल करना चाह रही है, फिर दरमियान में हम ये पोल करवाते रहेंगे। फारूक, मुझे आपसे हमदर्दी का एहसास हो रहा है कि हो सकता है ये पोल चलाने के बाद ना आपकी नौकरी रहे ना मेरी रहे। हबीब अकरम साहब को बताना चाहता हूँ कि ये 2018 नहीं है कि इंतखाबात की रात 10 बजे से ही लोग ऑफेयर होने शुरू हो गए थे, आरटीएस बैठने पर बात करनी बंद कर दी गई थी। ये 2024 है, हम 7 दिन से कह रहे हैं कि ईएमएस बैठा है, रिजल्ट लेट हुए हैं। अब सब हबीब अकरम साहब ऑन एयर है। 2018 में बहुत सारे ऐसे दोस्त जो उस वक्त बात कर रहे थे वो रात को ही ऑफ एयर हो गए थे। तो ये फर्क बहुत वाजे रखना पड़ेगा 2018 और 24 जी, हम गर्ल्स की तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका, और जरा माइक करीब रखिएगा। सर, मेरा नाम सदफ है और मेरा सवाल सर मुजम्मिल सहरवर्दी साहब से है। सर, एक स्टेट की फॉर्मेशन उसकी पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट से होती है। अब जो इलेक्शन का रिजल्ट आपने देखा है और हम सब ने देखा है, यहाँ पे हमारे जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है, वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट। अब इस पे जिन लोगों ने ज़्यादा वोट दिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तीनों की वायलेशन हुई है। फिर यहाँ पे राइट टू वोट की वायलेशन हुई है। आपके ख्याल में जो आवाम के ग्रीवेंसीज हैं इनको कौन एड्रेस करेगा? जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा, उसके बाद आपको लगता है कि ये जो अब सेटअप सारा बन रहा है आवाम की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को एज अ सवरन स्टेट और उसकी सारी सिचुएशन, बहुत शुक्रिया, क्या है पाकिस्तान का रोल इसमें? बच्ची पूछ रही है कि क्या ये हुकूमत संभाल लेगी पाकिस्तान को, जो खदशात हैं, जो मामला चल रहे हैं। जी, अगर मुल्क के अंदर इंतशार नहीं होगा, मुल्क के अंदर इंतशार नहीं होगा, और मुझे बहुत पॉजिटिव बात लगी है कि सब सियासी जमातें असेंबली में जाके बैठ रही हैं, और असेंबलियों के बाइकाट का जो ज़माना था उस सियासी जमात ने भी सबक सीखा है कि असेंबली के बाइकाट, असेंबलियाँ तोड़ने का नुकसान होता है, और इस नुकसान से बचने के लिए वो असेंबली में जाके बैठ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो वक्त ने उन्हें सिखाई है कि असेंबली और पार्लिमान की बड़ी अहमियत है।